बरकरार 36% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति आने वाली है और इसका सभी को इंतजार है, खास तौर पर पतंगबाजी के शौकीनों को, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी देश की परंपरा रही है। लेकिन सांस छीन लेने वाला चाइनीज मांझा चोरी छिपे बिक रहा है। देसी मांझा कम खतरनाक है, लेकिन जानलेवा धार वाला चाइनीज मांझा डिमांड में रहता है, क्योंकि इससे देसी मांझे वाले पतंग की डोर आसानी से कट जाती है। लेकिन चाइनीज मांझे से सिर्फ पतंग की डोर ही नहीं कटती, बल्कि कई बार जिंदगी की डोर भी कट जाती है। आसमान में उड़ने वाले पक्षी हो या जमीन पर इंसान, चाइनीज मांझे कितनी ही मौतों का जिम्मेदार रहा है। अगर गले से चाइनीज मांझा टकरा गया तो गला काट देता है। यही वजह है कि चाइनीज मांझे पर मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंध है। हालांकि बावजूद बैन के चाइनीज मांझा बाजार में मिल रहा है। इस बार सरकार ने चाइनीज मांझे के खिलाफ मकर संक्रांति के पहले सख्ती शुरू कर दी है। कई जगह कार्रवाई की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई का भी ऐलान किया है। चाइनीज वाले जो वाले थे उनको जो जमींदोज किया गया है, और ये कार्रवाई का एक ही पार्ट था। ये सचे संक्रांत आ रही है, लोग पतंग उड़ाते हैं, और मैं आप सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो जो चाइनीज मांझा बेचने की सोचते भी हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। और इसलिए बरखुरदार खबरदार ये चाइनीज मांझे वाले जितने भी हैं। चाइनीज मांझे का कहर दिखने भी लगा है। देवास के हाटपिपलिया, बावई और राजाराम नगर में चाइनीज मांझे से अब तक 3 युवक घायल हुए हैं। तीनों बाइक चलाते चाइनीज मांझे की चपेट में आए थे। फिलहाल देवास प्रशासन चाइनीज मांझे को लेकर चेकिंग अभियान चला रहा है। कि कोई भी व्यक्ति चाइनीज जो मांझा है उसका ना तो विक्रय करेगा ना ही भंडारण करेगा। यदि कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 188 में कार्रवाई की जाएगी, और हम तो इससे भी ज्यादा उनका एनएसए करेंगे। जो भी लोग, क्योंकि जान के लिए बहुत घातक है। पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, देवास में भी, देवास सहित अन्य आसपास के जिलों में भी इस तरह की घटनाएं इन दोनों में हुई हैं, जिसमें जो मोटरसाइकिल सवार हैं, साइकिल सवार हैं, उनके गले पर या चिन पर इंजरीज हुई हैं। तो इसमें एक व्यापक चेकिंग अभियान आज से चलाया जा रहा है। इसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ जहां जहां भंडारण है, जहां जहां विक्रय हो रहा है, वहां पर जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई करें। चीनी मांझे में 5 तरह के केमिकल और कई धातुओं का प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड का इस्तेमाल होता है। ये सभी चीजें मिक्स होकर तेज धार वाला चाइनीज मांझा बनाती हैं। वहीं ये मानसून के दौरान खराब भी नहीं होता। वहीं मेटल युक्त इस मांझे से करंट लगने का भी खतरा होता है। ये सूती धागे वाले मांझे से मजबूत होता है। चीन का बना हुआ मांझा प्लास्टिक या फिर नायलॉन का बना होता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पटवा और अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, जैसे जैसे मकर संक्रांति नजदीक आती है वैसे वैसे चाइनीज मांझा बेचने वाले सक्रिय हो जाते हैं और हर बार
मामले सामने आते हैं घायल होने के या मौत होने के, गला कटने की वजह से। इस बार आखिर कितनी सक्रियता प्रशासन की ओर से है, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि रासुका की कार्रवाई होगी अगर कोई पकड़ाया जाता है तो। ये बंदा किसने दे रहा था? चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पिछले साल भी जो चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने इस मांझे को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब भी मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा बेचे जाने की खबरें निकल कर आ रही हैं। उज्जैन में घटना निकलकर सामने आई और अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि यदि राज्य सरकार के निर्देशों के बाद और मांझा प्रतिबंधित होने के बाद भी बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब रासुका के तहत कार्रवाई होगी। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजय पटवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, उज्जैन इंदौर में आखिर किस तरह चाइनीज मांझा बेचने वाले सक्रिय हैं और प्रशासन कितना सक्रिय है कि उन पर कार्रवाई हो सके? जी देखिए, पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल एक युवती का चाइनीज मांझे से गला कट गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया था और लगातार चाइना की डोर और मांझा बेचने वालों के खिलाफ जो है लगातार जो है सख्त है और जो चाइना की डोर और मांझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल जो है कुछ लोग पकड़ाए थे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 2 दिन पहले भी एक मकान तोड़ा गया था और कल भी एक मकान पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का यही कहना है कि लगातार चाइना का मांझा बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुखबिरों को भी सक्रिय कर रखा है, इनसे सूचना मिलते ही उन पर कार्रवाई करते हैं। वहीं कलेक्टर ने भी धारा 144 के तहत जो है आदेश जारी कर रखा है कि चाइना की डोर और खरीदी पर रोक लगा रखी है। यदि खरीदे और बेचने पर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर जो है लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और प्रशासन जो है का यही कहना है कि चाइना की डोर बेचने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे। और उज्जैन में क्या मकर संक्रांति का त्योहार भी जो है धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसको लेकर पतंगबाजी के जो शौकीन है वो चाइना की डोर खरीद कर और इस तरीके से जो करते हैं और इसके बाद पतंगबाजी के कारण कई लोग घायल हो जाते हैं। तो इसी के लिए जो है प्रशासन जो है ऐसे लोगों पर नकल कसने की तैयारी कर रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, अनुराग, आप दोनों का ही। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके जिलों का दौरा करेंगी। आदिवासियों की समस्या के समाधान के लिए दौरा करेंगे। स्थानीय प्रशासन को समस्या हल करने का निर्देश राज्यपाल देंगी। तो जिलों का दौरा राज्यपाल अनुसुईया उइके करने वाली हैं। बता दें आपको, जिलों का दौरा राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए दौरा करेंगी। स्थानीय प्रशासन को समस्या हल करने का निर्देश भी देंगी। शिवपुरी के दिनारा थाना क्षेत्र के कोटा झांसी 4 लेन हाईवे पर काली पहाड़ी के पास घने कोहरे की वजह से एक खड़े ट्रक में बारूद से भरे पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। जैसे कि बारूद से भरा पिकअप ट्रक टकराया, तेज धमाके के साथ दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। इस हादसे में पिकअप ड्राइवर और उसके क्लीनर की जलकर मौत हो गई। हाँ सर, जीप घुसी है। आई सर ये तो छतरपुर में कबाड़ का कारोबार करने वालों पर पड़ी है जीएसटी की रेड में अभी तक 80 लाख की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ कि टैक्स चोरी 3 फर्म के द्वारा की गई, तो वहीं एक अन्य फर्म की जांच चल रही है। 3 जनवरी को सागर डिवीजन की जीएसटी टीम ने 4 फर्मों पर छापामार कार्रवाई की थी और बोगस लेन देन कर 80 लाख का टैक्स चोरी करना पाया था। टीम पूरे सागर डिवीज़न की यहाँ के 4 व्यवसायियों के 5 ठिकानों पर हम लोगों ने कर अपवंचन की जानकारी अपने को मिली थी, तो उस आधार पर अपन ने यहाँ कार्रवाई की थी। जो कार्रवाई कल से प्रारंभ होकर और आज अभी 3 फर्मों में फाइनल हो गई है, 1 फर्म में अभी भी चल रही है।
इन 3 फर्मों में बहुत सारे बोगस ट्रांजैक्शन मिले हैं, ऐसे व्यवसायियों से उनकी खरीदी है जिनके नंबर कैंसिल हो गए हैं या उनके एग्जिस्टेंस नहीं है, तो अपन ने उनकी आईटीसी रिवर्सल किया है। इस तरह से 3 फर्मों में 80 लाख का अपन ने आईटीसी डीआरसी के माध्यम से अपन ने जमा किया। देवास में हनी ट्रैप का मामला फिर से सामने आया। महिला पर आरोप है कि उसने लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए और पुलिस वकील की धमकी देकर और पैसे भी मांगे जा रहे थे। शिकार हुए 10 से 12 लोगों में से अब तक 4 लोगों ने कोतवाली थाने में गुहार लगाई तो आरोपी और उसके परिजनों पर मामला दर्ज किया गया। इसमें कुछ दलाल भी शामिल हैं और पुलिस इनकी जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि हनी ट्रैप के इस मामले में परेशान फरियादी की पत्नी ने तो जहर खाने तक की कोशिश की। नहीं, कोई नंबर ले गया था ऑटो वाला, उसके आ रहे हैं तो उन्होंने फिर फोन लगाना चालू कर दिया। उसने ब्लैकमेल करा ना, बोले मेरे को पैसे नहीं दिए, ये 1 महीने तक के तो वो अच्छी थी। 1 महीने बाद उन्होंने फिर जो बोलने लगे पैसे चाहिए मेरे को, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, मेरे को समूह भरना। बोले मैं रिपोर्ट डालने जाऊंगी। मेरा छोरा बीमार है, मेरा आदमी नहीं मर चुका है, ऐसा करके 10,000 लिए पहले। फिर उसके बाद ब्लैकमेल करने लगी तो मैंने 3 लाख रुपए दिए, 181 शिकायत कर दी, फिर 3 लाख रुपए दिए, वो कटवाई। उसके 3 दिन बाद फिर मेरे पर रिपोर्ट डाल दी। किस प्रकार की रिपोर्ट डाली थी आपके पास? 76 मेरे साथ 376 की, और मैं 90 दिन काट चुका हूँ उसमें। कितने रुपए आप दे चुके हो टोटल? 3,10,000 दे चुका हूँ। इसमें प्रथम दृष्टया एक महिला और उसकी कोई परिजन शामिल है। हम लोग ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या मामला था, क्यों उनसे पैसे वसूले गए, एक्सटॉर्ट किए गए, क्यों उसको बुलाया गया, बार बार में धमकाया जा रहा था, उनको धमकियां दी थी, और जो भी कार्य हुए हैं उन सब के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कितने लोग शामिल हैं? अभी तक लगभग 4 लोगों ने शिकायत की है कोतवाली थाने पर। लगभग 10 से 12 लोग और भी हैं जो पीड़ित बताए जा रहे हैं। उन सभी लोगों के भी स्टेटमेंट कराए जाएंगे। जिन जिन लोगों के साथ उसने इस तरह की गतिविधियों को, हरकतों को अंजाम दिया है, उनके आधार पर इन्वेस्टिगेट करके और विवेचना में सबको शामिल किया। शिवपुरी के टपरपुरा में शराब पार्टी में गोली चल गई। पुरानी रंजिश के चलते चलाई गई गोली में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के दौरान उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुरानी बुराई पर से इसको आज गोली मारी है, शराब पीने के लिए बुलाया था, उसी बीच में झगड़ा हुआ, इसमें गोली मारी। तो क्या पुरानी दुश्मनी थी कि मतलब कुछ क्या? अब ये बता रहे हैं कि पुरानी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है इन लोगों में, आपस में बुराई चलती है, बातचीत कम होती रहती है। तो आज शराब पीने के लिए बुलाया था, तभी इसमें गोली चलाई। गिरफ्तारी हुई उसकी, किसी की गिरफ्तारी? सीहोर के नए कलेक्टर प्रवीण सिंह जल जीवन मिशन योजना के औचक निरीक्षण के लिए आष्टा ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने 5 गांवों का दौरा किया। इस दौरान वे जल जीवन मिशन के काम से संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके बाद उन्होंने पीएचई के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के काम में कोताही बरतने पर ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। साथ ही जांच के आदेश भी दिए। जल मिशन के काम मैंने देखे हैं और जमीनी हकीकत भी उनकी देखी है। काम जो है उम्मीद के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली जिस गांव पर हम लोग खड़े हैं वहाँ पर पिछले 1 साल से कॉन्ट्रैक्टर ने गड्ढे खोद के छोड़े हुए हैं, और आप इसकी कल्पना कर सकते हो 1 साल तक गांव की जनता ने कितनी तकलीफ पाई है एक व्यक्ति की वजह से। तो हमने ये डिसाइड किया है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, जितना उसका भुगतान है सारा हम लोग रोक रहे हैं, और इवन जो काम किया गया है उसकी भी जाँच करा के रिकवरी हम लोग उसकी निकालेंगे। इतना खराब यहाँ पर काम हुआ है। और जो बाकी भी जगह हैं वहाँ पर भी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को मैंने बुला लिया है। कल सुबह 10:30 बजे मैंने बुलाया है, उनका मैं रिव्यू करूँगा, उनको यही निर्देश देंगे यदि आप लोग महीने 1.5 में अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर की भी आप बात बता रहे थे। 133 का प्रकरण संबंधित एसडीएम को मैंने दर्ज करने का बोला है, क्योंकि इनका जो एक्ट है वो पब्लिक न्यूसेंस में आता है जी। 133 के प्रकरण के बाद एसडीएम साहब के आदेश होंगे, आदेश की पालना यदि वो 15 दिन में नहीं करता है जी तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाएगी। प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत 8 जनवरी से हो रही है और इस सम्मेलन के लिए पूरे शहर को सजाया गया है। कहीं खूबसूरत पेंटिंग की गई तो कहीं दीवारों पर कैनवास बना दिया गया, जहां सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान आ रहे हैं। 9 जनवरी को पीएम मोदी तो 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। अब इससे लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। एसीपी महेश चंद्र जैन ने बताया कि पीएम, राष्ट्रपति और अन्य विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में 10,000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया जा रहा है।
साथ ही सुपर कॉरिडोर पर आज से मालवाहक वाहनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 7 से 12 जनवरी तक नो व्हीकल जोन वाले इलाकों में ना जाएं। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। जिम करने पहुंचे व्यापारी को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आने से जिम में व्यापारी की मौत हो गई। ट्रेडमिल पर दौड़ने पहुंचे थे प्रदीप रघुवंशी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। कोरबा से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है, जिस मामले में एक्शन भी लिया गया। हंगामा करने वाली युवती गिरफ्तार हो चुकी है। नशे की हालत में अस्पताल में बवाल काटा था। इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी युवती। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। कोरबा से बड़ी खबर है। कार में ब्लास्ट से सनसनी फैली है। हादसे में बाल बाल ड्राइवर बचा। कार में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। दीपका थाना के कटघोरा रोड की यह घटना आपको बता रहे हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर है। हाथी के कुचलने से वृद्ध महिला की मौत हुई है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गौरा गांव की घटना है। घर से बाहर निकलते ही वृद्धा को हाथी ने कुचल दिया। जांच के लिए मौके पर वन अमला पहुंचा। हाथियों की धमक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। परिषद के गौरा गांव में आज एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला को हाथी ने कुचल कर मार दिया। 35 हाथियों का दल यहां पर विचरण कर रहा था। यही वो जगह है जो घर के बाहर सवेरे बुजुर्ग महिला निकली और हाथी ने कुचल कर मार दिया। फिलहाल जो वन अमला है वो यहां पर मौके पर आया हुआ है और वो विवेचना में जुटा हुआ है। हमारे साथ यहाँ घर के भी मौजूद हैं। कि कैसे हुआ था दादा, क्या कुछ हुआ था सवेरे यहाँ? नहीं, कैसे पेशाब कर निकले रहे तो गाना खाते रहते कर वहाँ देखी से वो हाथी अब वो नहीं देखे पाई। ढूंढ तक उसके आँख लपक के घींच निकाली, घर घुस गई रही। तो हाथी उते के सूचना दे रही फॉरेस्ट वाले मन इतने तो सूचना करत रही, हल्ला करत रही, लेकिन अब बिहान अब पेशाब लगे से निकले रही। तो देख सकते हैं घर के बाहर में ही हाथी मौजूद था और जैसे ही वो घर से बाहर निकली है वृद्ध महिला, उसे हाथी ने कुचल कर मार दिया। फिलहाल ग्रामीणों में दहशत है, लेकिन वन विभाग की कार्यशैली जो उनकी लापरवाही भरी कार्यशैली होती है उसको भी लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। मुंगेली से बड़ी खबर है। हाथी के हमले में महिला के मौत की खबर है। हमले में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व में हाथियों का झुंड पहुंचा। हाथियों के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एमपी की सीमा औरापानी से पहुंचे हाथी। हाथी के हमले में पहले भी जान जा चुकी है। मुंगेली जिले के अचानक मार टाइगर रिजर्व में हाथियों की धमक देखने को मिली है और हाथियों के हमले से एक महिला की मौत की जानकारी मिली है। इसके साथ ही 2 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। घायल लोगों के परिजन और जो मृतक महिला है उसके पति हमारे साथ हैं। किस तरह की ये घटना, क्या हुआ? ये घटना करीबन गांव में जो 10-11 हाथी है आतंक मचा रहे थे, घरों को तोड़ फाड़ कर रहे थे। हम लोग 3 बजे रात में हम लोग पूछे, उसके बाद घर से थोड़ा भागे डर में। उसके बाद भागते भागते फिर कई लोग हो गए गांव के। उसके बाद फिर हुआ बट्टी गिर गया, दौड़ा थे। और घायल कितने लोग हुए? घायल 2 लोग। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला की मौत हुई है और महिला गर्भवती बताई जा रही है। उसके साथ ही 2 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। किस तरह की पूरी जानकारी आपके पास है? एसपी लोरबी से एक मेमो ला के पेश किया गया जिसपर मर्द मुस्तवा कायम करके जांच किया जा रहा है, पंचनामा कार्रवाई। तो आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पंचनामा कार्रवाई कर रही है। वहीं वन विभाग से जो जानकारी मिली है, मृतक परिवार को तत्कालिक 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। इसके साथ ही जो हाथियों का लोकेशन है उसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को चेतावनी दी जा रही है कि वो सतर्क रहें और जंगलों की तरफ न जाएं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।
अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चिपचिपी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 3 महीनों से ताला लटका हुआ है। अस्पताल बंद होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलें तो तब बढ़ जाती हैं जब किसी महिला का प्रसव कराना होता है। मजबूरी में ग्रामीणों को जैसे तैसे गांव से 20 किलोमीटर दूर मनेंद्रगढ़ इलाज कराने आना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि शिकायत तो कई बार की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। समस्या न है, जाते हैं दूर में इलाज करवाने के लिए, यहाँ होता तो अच्छा न होता। अब यही परेशानी है, अब क्या है इसमें, तो जब चालू हुआ तब भी। खबर मुंगेली से है, जहां लोरबी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुद्वारे में भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। अलग अलग आयोजन और लंगर का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालु गुरु के दरबार में पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं। आपको बता दें कि शहीदी सप्ताह के चलते गुरु पर्व का आयोजन आज किया गया है। आज अभी कीर्तन पहले प्रभात फेरी निकालेंगे, प्रभात फेरी के बाद अभी का कीर्तन होएगा। कीर्तन के बाद अभी हम लोग सारी संगत का अटूट लंगर, पूरे लोरी में अटूट लंगर से बरतेगा। उसके बाद रात को कड़ी दरबार होएगा। खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल सेना ने महाकाल मंदिर के प्रशासक से कर्मचारियों की शिकायत की। महाकाल सेना ने कर्मचारियों पर प्रसाद के लिए ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप लगाया। महाकाल सेना के संगठन मंत्री सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रसाद के काउंटर पर श्रद्धालुओं से खुले पैसे न होने के नाम पर लगभग 10 रुपए तक ज्यादा वसूल किए जाते हैं। ऐसा महाकाल मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ होता है, जिसके लिए उन्होंने मंदिर प्रशासक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई की मांग की। महाकाल सेना के माध्यम से हमने एक शिकायत की है। वहाँ पे लड्डू प्रसाद में निरंतर गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं कि भक्तों से ज़्यादा पैसों की मांग की जाती है, खुले पैसों के नाम से पैसे रख लिए जाते हैं, और यदि कोई भक्त ज़्यादा पैसे मांगता, ज़्यादा प्रसाद की मांग करता है तो उसे नहीं दी जाती। तो ये महाकाल मंदिर की एक बड़ी जो यूनिट है उसकी नाकामी है, उसके प्रभारी की नाकामी है कि वो उसको सुचारू रूप से चलाने में अक्षम है। हमें कुछ सूचना मिली थी कि लगभग 1 महीने पूर्व वहाँ पे मंदिर समिति के प्रशासक द्वारा वहाँ पे तबादले किए गए थे यूनिट के लोगों के अल्टा पल्टा हुआ सभी का। उसमें तो केवल एक कर्मचारी अपने स्थान से हटा है वहाँ से, बाकी सारे कर्मचारी यथावत जहाँ रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 3 दिन में ही संपन्न। स्पीकर ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। सदन में गूंजा नान घोटाला और चावल वितरण का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगेगी लगाम। शीत